Hello students, welcome to Akanksha Tutorials YouTube channel. Today I am going to start with the basic concept of algebra. See, this is very important topic for the standard 6th because ये जो टॉपिक है ये टोटली न्यू है आप लोगों के लिए एंड ये फर्दर क्लास में आप लोगों को यूज़ होने वाला है. सो इसका बेसिक्स जानना बहुत ही ज़रूरी है. सी एल्जेब्रा, तो एल्जेब्रा का मतलब क्या होता है? एल्जेब्रा इज़ लाइक अ पजल. जैसे यहाँ पे देखो, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ. यहाँ पे ये बॉक्स लिया है हमने, तो ये बॉक्स में क्या होगा वैल्यू कि उसमें हम 2 ऐड करेंगे तो विल गेट अ रिजल्ट एज 6. मतलब हम 2 में क्या ऐड करेंगे तो विल गेट अ रिजल्ट 6. तो यहाँ पे जो अननोन वैल्यू है उसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं वेरिएबल. ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेती हूँ x. ठीक है, वेरिएबल किसको बोलते हैं? अल्फ़ाबेट्स को. तो एल्जेब्रा में अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं और प्लस न्यूमरल्स भी होते हैं, तो वो दोनों को यूज़ करके जो टॉपिक है वो है एल्जेब्रा. ओके, तो यहाँ पे x किस तरीके से यूज़ करेंगे? देखो, x + 2 = 6. अगर हमको जानना है कि x की वैल्यू क्या है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे ये +2 है ना, तो +2 यहाँ पे प्लस है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, और जो =2 के बाद होता है उसे हम क्या कहते हैं? राइट हैंड साइड. ये कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे बताने वाली हूँ. यहाँ पे जस्ट आप देख लो एज ए एग्जांपल. ये लेफ्ट हैंड साइड में जो प्लस है वहाँ जाके राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? माइनस. तो देयरफॉर x = 6, वो +2 वहाँ पे जाके क्या हो गया? -2. तो मतलब x की वैल्यू क्या हो गई आपको? 4. देखा, तो यहाँ पे हमने जो अननोन हमारा बॉक्स था उसका वैल्यू क्या हमने फाइंड आउट किया? 4. तो 4 + 2 = 6. अब देखो, हर जगह तो हम बॉक्स नहीं यूज़ करेंगे ना फॉर द अननोन वैल्यूज, तो हम उसको हम किससे रिप्लेस करते हैं? विद द वेरिएबल. सो लाइक दिस algebra is introduced. Okay, so these are some operations which we are going to use in algebra, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. अभी 5th स्टैंडर्ड तक आप लोगों ने ये इस तरीके से पढ़ा है ना इसके नेम. बट यहाँ पे देखो, हम एडिशन को सम भी बोल सकते हैं, जैसे कि सम, एडेड. ओके, सब्ट्रैक्शन में डिफरेंस, माइनस. मल्टीप्लिकेशन को कैसे बोलेंगे? प्रोडक्ट, टाइम्स. अब और ये कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको आगे बताने वाली हूँ. डिवीजन को डिवाइडेड बाय. ओके, अच्छा, ये भी कुछ टर्म्स है, जैसे कि अगर लेस देन है, ईयर्स अगो. जैसे ईयर्स वाले भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं, आपको पता चलेगा. ईयर्स अगो, ईयर्स बैक, तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे? सब्ट्रैक्शन साइन, दैट इज़ माइनस. जैसे अगर मोर देन आया, एक्सीड, एक्सीडेड, मतलब जैसे आपका एज 3 ईयर हैंस या 3 ईयर एक्सीडेड, तो वो क्या हो गया? +3. तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? प्लस. ओके, चलो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. सी, फर्स्ट इज़ टू आइडेंटिफाई द ऑपरेशंस. इस तरीके के आपको क्वेश्चंस आएंगे, तो यहाँ पे कौन से ऑपरेशंस यूज़ किए यू हैव टू आइडेंटिफाई. सी हियर, यहाँ पे ये जो है ये वेरिएबल है और ये न्यूमरल्स है ना, तो डिजिट है ये, तो ये दोनों के बीच में कौन सा साइन यूज़ किया है? प्लस का. तो ये कौन सा ऑपरेशन हो गया? एडिशन है ना. ओके ना, यहाँ पे जैसे ये 3 है और ये x है, ये आपका वेरिएबल है. ठीक है, तो ये दोनों के बीच में कौन सा साइन यूज़ किया है? यहाँ पे तो कोई साइन ही नहीं दिख रहा है. तो जब भी अगर ऐसा कुछ आता है तो वो क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन. ओके, आपको ये न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ना है. समझ में आया आपको? सी हियर, यहाँ पे 3 है और x है, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं रहेगा एल्जेब्रा में. ओके, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको कैसे लिख सकते हैं? 3x. ओके, तो मतलब ये दोनों के बीच में कौन सा साइन है? प्रोडक्ट का साइन, विच इज़ अ मल्टीप्लिकेशन. ओके, नाउ द वेरिएबल के डिनोमिनेटर में क्या है? 8 है ना, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया आपका? डिवीजन. इसको हम क्या कहेंगे? डिवीजन. ओके, ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 7m है ना, मतलब 7 और m. यहाँ पे ये जो सब्ट्रैक्शन साइन है ये कोई ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन साइन इस डिजिट का है, 7 का है, तो हम इसको एज अ ऑपरेशन काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, -7 × m हो रहा है ना ये वाले में. तो यहाँ पे पहले कौन सा ऑपरेशन है? मल्टीप्लिकेशन है ना, और फिर ये टर्म और ये टर्म के बीच में एक साइन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सब्ट्रैक्शन. तो यहाँ पे 2 साइन यूज़ हो रहा है, दैट इज़ अ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन. आई होप कि आपको ये ऑपरेशन समझ में आया. सी, नाउ गिव एक्सप्रेशंस. गिव एक्सप्रेशंस मतलब कैसा है कि यहाँ पे अभी वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा एंड आपको वो एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना है. जैसे कि देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -8. अच्छा, पहले तो यहाँ पे हम कौन सा ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं? सब्ट्रैक्टेड, मतलब सब्ट्रैक्शन साइन यूज़ कर रहे हैं, बराबर, मतलब हम सब्ट्रैक्शन साइन यूज़ कर रहे हैं. अच्छा, कभी भी फ्रॉम आता है ना,
जैसे कि फ्रॉम -8, हम -8 में से, जैसे हिंदी में कैसे पढ़ेंगे, -8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कभी भी जो फ्रॉम जिसको लिखा होता है ना वो पहले आएगा। आप ऐसे गलती मत कर देना कि 7 पहले लिख के फिर -8 लिखना है, ऐसा नहीं, क्योंकि फ्रॉम जिसको लिखा रहेगा उसको ही हम पहले लिखेंगे, क्योंकि फ्रॉम -8 में से हम 7 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो -8 पहले आएगा। मैंने ऑलरेडी देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लगा दिया, एंड देन 7. Okay, like this you have to write. Now here -p multiplied by 5. Okay, -p multiplied by 5. लेकिन मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि हमको अलजेब्रा में मल्टीप्लाई का साइन पुट करने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, -p5 है ना। तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है ना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, -5p, है ना, क्योंकि पहले कभी भी आपका डिजिट आता है एंड देन वेरिएबल आता है। ओके, तो कभी भी आप इसी तरीके से लिखना, पहले डिजिट लिखना एंड देन वेरिएबल लिखना। ओके, नाउ अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 टाइम्स y। देखो मैंने पीछे आपको बताया था कि देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट और टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो ये आपको टर्म्स याद रखने हैं, ठीक है। तो सी हियर, यहाँ पे 5 टाइम्स y, तो ये रफ वर्क कर लेती हूँ, 5 टाइम्स y लिख लिया, फ्रॉम विच मतलब जिसमें से 3 सब्ट्रैक्टेड, मतलब 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स y, तो 5 टाइम्स y में से 3 इज सब्ट्रैक्टेड। समझ में आया। नाउ नेक्स्ट, y इज मल्टीप्लाइड बाय -5, तो अगेन देखो -5 मल्टीप्लाई बाय y, पहले डिजिट लिखो एंड देन वेरिएबल लिखो, एंड द रिजल्ट, तो मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट ये आया है ना, इज एडेड टू 16, मतलब -5 टाइम्स y जो है, जो हमारा रिजल्ट आया, इज एडेड टू 16। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा सा अलग है ये, और गाइज ये जो वर्ड प्रॉब्लम मैं आपको बता रही हूँ, जो एक्सप्रेशंस, ये नॉट ओनली इन 6th स्टैंडर्ड, ये आपके फर्दर क्लास में 9th 10th में भी यही चीज़ बेसिक आपको यूज़ होने वाला है, तो इसको आप काफ़ी अच्छे से ध्यान दीजिए। The length of a rectangular hall is 4 meter less than 3 times the breadth of the hall. What is the length if the breadth is b meter? See, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट आप इसको समझो। पहले क्या दिया है, सी इफ द ब्रेथ इज b मीटर, मतलब आपको ब्रेथ दिया है ना। अच्छा, रेक्टेंगुलर हॉल है, मतलब उसमें 2 टर्म होंगे, लेंथ होगा और ब्रेथ होगा, है ना। तो यहाँ पे ब्रेथ आपको b दिया है, ठीक है, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या बोला था, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 मीटर लेस देन, 4 मीटर लेस देन मतलब माइनस, लेस देन का मतलब क्या होता है, माइनस। 4 मीटर लेस है, किससे 4 मीटर लेस है, 3 टाइम्स द ब्रेथ। देखो 3 टाइम्स द ब्रेथ, तो पहले क्या हो गया, ये 3b है ना, तो 3 टाइम्स द ब्रेथ से 4 मीटर लेस है, तो 4 मीटर लेस है ये कौन, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल, मतलब लेंथ जो है ये है, समझा, मतलब लेंथ इज इक्वल टू 4 लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेथ, तो व्हाट इज द लेंथ, तो ये आपका लेंथ है। समझ में आया आपको इक्वेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हियर, टेक सरितास प्रेजेंट एज टू बी y ईयर्स। प्रेजेंट एज मतलब समझो आज के दिन आपका एज क्या है, y ईयर, मतलब सरिता का एज यहाँ पे कह दिए y ईयर। तो आज को कंसीडर करते हुए क्वेश्चंस क्या है, व्हाट विल बी हर एज 5 years फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ मतलब आज से 5 साल बाद उसका एज क्या होगा, क्योंकि उसका प्रेजेंट एज y है, तो 5 साल बाद उसका एज क्या होगा, y + 5। जैसे एक एग्जांपल दूँ, आज आपका एज है 2 years है ना, तो 5 साल बाद क्या होगा, 2 + 5 ना, विच इज इक्वल टू 7 years। समझ में। अगर ये ऐसा लिखा होता कि 5 years अगो उसका एज क्या था, तो हम क्या करते, y - 5। समझ में आया। तो ये भी टर्म्स मैंने आपको बताया है, आप उसे देख लेना। नाउ सरिता's फादर्स एज इज 3 times हर एज। ओके, यहाँ पे क्या दिया है, सरिता's फादर्स एज इज 3 times हर एज, मतलब व्हाट इज द एज ऑफ फादर। तो यहाँ पे हम फादर का एज कैसे लेंगे, यहाँ पे देखो फादर का एज क्या है, 3 times ऑफ हर एज, मतलब फादर का एज विल बी 3 times ऑफ सरिता। समझा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, सरिता's ग्रैंडफादर इज 7 years मोर देन, 7 years मोर मतलब +7 कर दिया मैंने, मोर देन थ्राइस ऑफ हर एज। थ्राइस ऑफ हर एज मतलब 3 into y। समझा, मतलब 7 years मोर देन थ्राइस ऑफ हर एज।
आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया. फॉर द फर्दर कॉन्सेप्ट प्लीज़ फॉलो माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू.